दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर इस वक्त जो नई अपडेट सामने आई है, उन्होंने फैंस की एक्साइटमेंट को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। हल के नए लुक से लेकर स्पाइडरमैन के मल्टीपल सूट्स तक और अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से जुड़ी बड़ी खबर तक आज बहुत कुछ सामने आया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल के नए लुक की। हाल ही में सामने आए नए मर्चेंडाइज रिवील में हल का एक नया सैवेज लुक देखने को मिला है। इस बार उसका अपीयरेंस पहले से ज्यादा अग्रेसिव और रॉ लग रहा है। बाल थोड़े पीछे जा चुके हैं, चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है और ओवरऑल डिजाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे मार्वल हल को फिर से उसके पुराने खतरनाक रूप में वापस ला रहा हो। उसके फटे हुए कपड़े और पूरा डिजाइन देखकर अवेंजर्स 2012 वाला हल्क याद आ जाता है। वही गुस्सा, वही सैवेज वाइब, वही अनकंट्रोलेबल पावर। ऐसा लग रहा है कि एनसीयू अब स्मार्ट हल्क से आगे बढ़कर फिर से उस असली बीस्ट मोड वाले हल्कों को वापस लाना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक दूसरी इमेज में हल्क सीधे स्पाइडरमैन के साथ लड़ाई करता दिखाई दे रहा है। स्पाइडरमैन के वेब शॉट्स हल्क के हाथों और सीने पर साफ दिखाई देते हैं, जिससे लगभग तय माना जा सकता है कि फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यह स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे खतरनाक फाइट्स में से एक हो सकती है, क्योंकि हल्क सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। ऐसे में स्पाइडरमैन को उसके खिलाफ खड़ा देखना अपने आप में बहुत बड़ा मोमेंट होगा। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हल्क के इस नए लुक को देखकर कई फैंस का मानना है कि मार्वल माएस्ट्रो हल्क की तरफ इशारा कर रहा है। कॉमिक्स में माएस्ट्रो हल्क का फ्यूचर वर्जन है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक और पहले से कहीं ज्यादा रूथलेस। हल्क की ब्राउन पेंट्स, ग्रे हेयर और मैच्योर अपीयरेंस बिल्कुल उसी डायरेक्शन की हिंट दे रहे हैं। अगर मार्वल सच में इस वर्जन को बिल्ड कर रहा है तो सीक्रेट वॉर्स जैसी फिल्म में माएस्ट्रो हल्क की एंट्री एनसीयू के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक हो सकती है। सच कहा जाए तो हल्क को उसकी पूरी ताकत और गहराई के साथ दिखाने का सही समय अब आया है। ब्रांड न्यू डे, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, ये तीनों फिल्में हल्क के कैरेक्टर आर्क को नई ऊंचाई दे सकती है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के नए सूट्स की। नए फंको पॉप लीक्स में स्पाइडरमैन के दो अलग अलग सूट्स सामने आए हैं। एक सूट वही है जो ब्रांड न्यू डे के टीजर में नजर आया था, जबकि दूसरा सूट नो वे होम के एंडिंग वाले क्लासिक सूट जैसा दिख रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की शुरुआत में पीटर अपने पुराने सूट के साथ दिखाई देगा और कहानी के दौरान धीरे धीरे उसे अपग्रेड करेगा। हर फाइट, हर चैलेंज के बाद उसका सूट इवॉल्व होता जाएगा। और ऑनेस्टली यही स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है। पहले टोनी स्टार्क उसके लिए सूट्स बनाता था, गैजेट्स देता था, सपोर्ट करता था, लेकिन अब पीटर पूरी तरह अकेला है। अब उसे खुद गिरना है, खुद सीखना है और खुद आगे बढ़ना है। यही चीज इस स्पाइडरमैन को पहले से ज्यादा ग्राउंडेड और रिलेटेबल बनाती है। उसका सूट सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं है, वो उसकी ग्रोथ का सिंबल है। मार्वल इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म की शुरुआत में एक मोन्टाज सीक्वेंस हो सकता है, जिसमें नो वे होम के बाद बीते 4 सालों की कहानी दिखाई जाएगी। इस मोन्टाज में ये दिखाया जा सकता है कि पीटर ने अपनी जिंदगी कैसे संभाली और अपने सूट को खुद कैसे बेहतर बनाया। अगर ऐसा हुआ तो यह स्पाइडरमैन की मैच्योरिटी को बहुत शानदार तरीके से एस्टेब्लिश करेगा। अब बढ़ते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर अपडेट की तरफ। इस वीकेंड मेक्सिको में होने वाले CCXP इवेंट में अवेंजर्स डूम्सडे का प्रमोशनल सेटअप देखा गया। इसके बाद रूमर स्टेज हो गए हैं कि शायद इसी इवेंट में फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह MCU फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। सबसे बड़ी चर्चा स्टीव रॉजर्स की वापसी को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेलर में स्टीव की रिटर्न टीज की जा सकती है और पॉसिबल है कि थॉर के सामने उसकी ड्रामेटिक एंट्री दिखाई जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सीन इमोशनल और लेजेंडरी दोनों होगा, क्योंकि स्टीव रॉजर्स MCU के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है और उसकी वापसी सीधे डूम्सडे की स्टेक्स को बहुत बड़ा बना देगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम की थिएट्रिकल री रिलीज में कुछ नए सीन्स जोड़े जा सकते हैं जो सीधे डूम्सडे से जुड़े होंगे। टोनी स्टार के फ्यूनरल के बाद स्टीव की इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने वाली ट्रैवल MCU की सबसे बड़ी अनआंसर्ड मिस्ट्रीज में से एक है। अगर डूम्सडे उसी स्टोरी को आगे बढ़ाता है तो एंड गेम का री रिलीज सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि फ्यूचर सेटअप भी होगा। और अब बात हैप्पी होगन की। हाल ही में जॉन फेवरो से पूछा गया कि क्या वे नई स्पाइडरमैन फिल्म में दिखाई देंगे और उनका जवाब था नहीं। अगर ये सच है तो पहली बार MCU की किसी स्पाइडरमैन फिल्म में हैप्पी होगन नजर नहीं आएगा, लेकिन कई फैंस को लगता है कि यह सिर्फ मिसडायरेक्शन हो सकती है। मार्वल एक्टर्स अक्सर स्पॉयलर्स छिपाने के लिए सच्चाई नहीं बताते, इसलिए ये मानना मुश्किल है कि
हैप्पी जैसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिना किसी क्लोजर के बाहर हो जाएगा। अब आते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 की नई लीक्स पर। किंगपिन की नई लीक्ड तस्वीरों में उसका लुक पहले से ज्यादा टूटा हुआ और डार्क दिखाई दे रहा है। लंबी दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और उदास एक्सप्रेशन ये दिखाते हैं कि वह इमोशनली पूरी तरह बिखर चुका है। सीजन 2 के एंडिंग के बाद ये बदलाव समझ आता है। वनेसा के जाने के बाद किंगपिन का मानसिक संतुलन डगमगा चुका है और यही सीजन 3 में उसके कैरेक्टर को और डेंजरस बना सकता है। लेकिन फैंस का एक बड़ा हिस्सा अब मानता है कि किंगपिन की कहानी को खत्म करने का समय आ गया है। मार्वल में उसका सफर शानदार रहा है, लेकिन अब नई कहानियों और नए विलन्स के लिए जगह बननी चाहिए। अगर सीजन 3 में किंगपिन का एंड होता है तो यह डेयरडेविल की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो दोस्तों, आज की इन सभी अपडेट्स में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हल्क सच में माएस्ट्रो बनने जा रहा है? क्या हैप्पी होगन वाकई फिल्म में नहीं होगा? और क्या स्टीव रॉजर्स की वापसी डूम्सडे में होने वाली है? आपको इनमें से कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही मार्वल अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली खबरें एमसीयू को पूरी तरह बदल सकती हैं।